कहानी की शुरुआत में हम पाई नाम के एक आदमी को देखते हैं जिससे एक राइटर मिलने आया हुआ होता है। वो राइटर एक बुक की स्टोरी लिखने के लिए पाई की लाइफ के बारे में जानना चाहता था। जिसके बाद पाई अपने लाइफ की स्टोरी बताने लगता है कि उसके अंकल उसे स्विमिंग सिखाते थे और उन्होंने मेरा नाम पिसाइन पटेल रखा था, जो कि फ्रांस के एक स्विमिंग पूल का नाम था। पाई बताता है कि जब मैं स्कूल में था तो मैंने पाई की इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इसके बाद सब लोग मुझे पाई के नाम से जानने लगे और मेरा नाम पाई पटेल ही हो गया। पाई और उसकी फैमिली इंडिया के पांडुचेरी इलाके में रहते थे। पाई अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और वो मुझे राधा कृष्ण की कहानियाँ सुनाया करती थी। पाई कहता है कि बचपन में उसको इसके धर्म के बारे में ठीक से पता नहीं था, इसलिए वो तीनों धर्मों को फॉलो करते थे। पाई के फादर का एक जू होता है और पाई अपने भाई के साथ जू में एक बंगाल टाइगर जिसका नाम रिचर्ड पार्कर होता है उसे देखने जाता है। पाई उसे खाना खिलाकर दोस्ती करना चाहता था, पर तभी उसके फादर वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि जानवर किसी के दोस्त नहीं बन सकते, वो कभी भी किसी पर हमला कर सकते हैं। अब पाई के फादर इस बात को समझाने के लिए टाइगर के पिंजरे में एक बकरी छोड़ देते हैं और वो टाइगर उस बकरी को मार देता है, जिससे पाई को लगता है कि जानवर किसी पर भी हमला कर सकते हैं। अब कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पाई अब बड़ा हो चुका है। उसके फादर कहते हैं कि हम कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं और जू के सारे जानवर भी बेच देंगे, क्योंकि जू की ज़मीन उनकी नहीं थी। जिसके बाद वो सभी एक शिप के जरिए कनाडा जा रहे होते हैं। अब जब पाई के पेरेंट्स खाना लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ का एक शेफ़ उनसे बदतमीजी करता है, जिससे पाई के फादर की उस शेफ़ से लड़ाई हो जाती है। रात हो जाने पर जब वो सभी सोए हुए होते हैं तभी पाई को बाहर से शोर सुनाई देता है और वो चेक करने के लिए जाता है। बाहर बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया हुआ होता है। पाई देखता है कि पानी शिप के अंदर आने लगता है। इसके बाद पाई अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाता है, मगर शिप के अंदर पानी भर जाने की वजह से वो अपनी फैमिली तक नहीं पहुंच पाता और वापस आकर लोगों से हेल्प मांगता है। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे ज़बरदस्ती लाइफ बोट में बैठा देते हैं और पाई को यहाँ से चले जाने को कहते हैं। पर तभी एक जेब्रा उस लाइफ बोट में गिर जाता है, जिससे बोट नीचे पानी में गिर जाती है और इस समुद्री तूफान में पाई उस शिप से बहुत दूर आ जाता है। उस बोट में वही टाइगर जिसका नाम रिचर्ड पार्कर होता है वो अंदर आने लगता है। पाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो टाइगर बोट में चढ़ जाता है और पाई डरकर पानी में चले जाता है। वो वहाँ देखता है कि शिप पूरी तरह से डूब चुकी है और एक शार्क पानी में गिरे जानवरों को खा रही होती है। इसके बाद पाई वापस बोट में आ जाता है। वहाँ उसे टाइगर नहीं दिखाई देता, जिससे पाई को लगता है कि टाइगर पानी में गिर गया और उसे शार्क ने खा लिया है। पाई अपनी फैमिली को याद करके बहुत रोता है। अगली सुबह पाई बोट में से पानी बाहर निकाल रहा होता है, पर तभी वहाँ एक हाइना दिखाई देता है। पाई डरकर बोट के कोने पर चले जाता है। तभी उसे अपने जू का एक चिंपैंजी भी दिखता है। इसके बाद पाई उस चिंपैंजी को बोट के अंदर ले लेता है। जल्द ही रात हो जाती है और वह हाइना जेब्रा पर हमला करके उसे मार देता है। पाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह हाइना जेब्रा को मार देता है। अगले दिन पाई को उस बोट में से इमरजेंसी में काम आने वाले कुछ सामान मिलते हैं। उस डायरी में डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव किस तरह से करना है वो लिखा होता है। अब पाई अपने काम में लग जाता है, मगर तभी वो हाइना जेब्रा को खाने लगता है। चिंपैंजी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो हाइना उसे भी मार देता है। अब पाई गुस्से में उस हाइना को मारने ही वाला होता है, तभी वो टाइगर अचानक वहाँ आ जाता है और वह हाइना को मार देता है। ये देखकर पाई घबरा जाता है और अपनी छोटी बोट में चला जाता है। उसे इस समुद्र में फंसे हुए कई दिन बीत जाते हैं और लाइफ बोट से मिले इमरजेंसी पानी और बिस्कुट को ही खाकर वो अपना पेट भरता है। पाई उस टाइगर से दोस्ती करना चाहता था, जिसके लिए वो एक मछली को पकड़ता है और उसे मार देता है। लेकिन पाई बहुत ज़्यादा रोता है और वो उस मछली से भी माफ़ी मांगता है। फिर वो मछली टाइगर को खाने के लिए दे देता है। पाई को इस समुद्र में फंसे हुए 40 दिन बीत जाते हैं और साथ ही उसे जो इमरजेंसी पानी और खाना मिला था वो भी ख़त्म हो जाता है। पाई और टाइगर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, पर तभी समुद्र से उड़ती हुई मछलियाँ उनकी ओर आती हैं, जिससे बहुत सारी मछलियाँ उनके बोट में गिर जाती हैं और पाई एक मछली को पकड़कर उसे खाता है। यहाँ पाई पहली बार किसी का मीट खाता है। अगले दिन पाई उस टाइगर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। वह टाइगर जू में रहता था, इसलिए वह पाई की बातें मान लेता है। उन दोनों को इस बोट में रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं और उन दोनों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पाई भगवान से कहता है कि मुझे अपने पास बुला लो। पाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और कई दिनों तक तैरते रहने के बाद वो मैक्सिको के किनारे तक पहुंच जाता है। टाइगर और पाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
अब टाइगर बोट से उतरकर जंगल की ओर जाने लगता है और पाई उसे देख रहा होता है। पाई को यकीन था कि एक बार टाइगर उसे मुड़कर ज़रूर देखेगा, मगर टाइगर पाई को नहीं देखता और जंगल में चला जाता है। अब वहाँ रहने वाले कुछ लोग आते हैं जो पाई को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। पाई बहुत ज़्यादा रोता है। वो इसलिए रोता है क्योंकि इतना टाइम एक साथ गुजारने और हर मुश्किल का सामना करने के बाद भी टाइगर उसे मुड़कर नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। पाई बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अब हम उस राइटर को देखते हैं जो पाई की स्टोरी सुन रहा होता है। फिर राइटर पाई से पूछता है कि मैं आपकी स्टोरी लिख सकता हूँ, जिस पर पाई उसे हाँ कहता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।